खातून के जो ग्रुप के लोग हैं वो क्या करते हैं कि आके पहले समंदर के किसी मखसूस हिस्से में एक टेबल लगाते हैं, या जिस तरीके से वो फिट करते होंगे उसमें वो सब कुछ फिट करते हैं, और उसके ऊपर एक टेबल लगाते हैं और सेम कलर का उसके ऊपर मुसल्ला बिछा देते हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं हुज़ैफ एचएमआरडी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिन से बोला नहीं था, ऐसे आज मन कर रहा था इसलिए बोल दिया। आज हम बात करेंगे, आपने देखा होगा शायद आपके आंखों के सामने से, आपकी नज़रों के सामने से ये सीन, ये पिक्चर, ये एक फ़ोटो ज़रूर गुजरा होगा और इसके बारे में आपको कुछ तो पता चला होगा कि देखिए ये खातून है, ये खातून है जो समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है। ये आपके सामने से गुजरा है, आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पूरा वीडियो देखिएगा, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के दौर में जो मतलब पता नहीं होता है ना लोगों को, जैसे इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सिर्फ इससे एक बात सीखने को नहीं मिलेगी कि भाई इस खातून के पीछे की स्टोरी क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस खातून की स्टोरी से हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए ये खातून है जो समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही है। इसके बारे में और ज्यादा मालूमात जो है तो ज्यादा नहीं है कि भाई ये कौन से देश की है। ये हिंदुस्तान की तो नहीं है, कोई और देश की है। उस देश का नाम भी लिखा है बट कुछ अलग नाम है वो, इसलिए थोड़ा कुछ पढ़ने में कंफ्यूजन है, वो समझ में नहीं आ रहा है नाम क्या है देश का। तो शायद सोशल मीडिया शायद जो है तो उसकी पूरी डिटेल आएगी सामने, लेकिन इससे हम ऊपर से ये समझ सकते हैं जो उसकी हकीकत आई है कि ये जो खातून है ये समंदर के ऊपर नमाज पढ़ती है मुसल्ला बिछाकर। जब लोग दूर से ये माजरा देखते हैं, जब दूर से ये मंजर को देखते हैं कि एक खातून समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, तो बहुत सारे लोग जो है तो उसके मुरीद हो जाते हैं। जब वो बाहर आती है तो बहुत सारे लोग जो है तो उसके कदमों में गिर जाते हैं कि आज के दौर में भी अल्लाह के वली है, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जिनका ऊपर वाले से इतना कनेक्शन है कि अगर वो समंदर के ऊपर भी नमाज पढ़े तो समंदर उनको डुबोता नहीं है, समंदर उनको इजाज़त देता है कि हाँ नमाज पढ़ो मेरे ऊपर मुसल्ला बिछाकर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं और उनके मुरीद हो जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब हम दूर से देखते हैं ना तो हमको अलग नज़र आती है। जैसे इस खातून को देखने पर यह नज़र आ रहा है कि ये खातून जो है तो समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही है। दूर से सबको ये नज़र आ रहा है और हकीकत भी यही नज़र आ रही है। लेकिन जब ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई साहब, इसमें जो है तो बाल की खाल निकल जाती है। क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। तो क्या हुआ, जब वो ज़्यादा वायरल होने लगी, ज़्यादा उसके मुरीद बनने को लगे और वो एक अलग उसने तस्वीर ले ली अपने इर्द गिर्द में, उसका नाम एक अलग तरीके से फेमस होने लगा कि एक खातून ऐसी है जो समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, तो बहुत सारे लोग उसके मुरीद हो गए। लेकिन जब कुछ लोगों को होता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं और तहकीक करने वाले होते हैं कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। हो तो रहा है, 99% लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमको दूर से नज़र आ रहा है, किनारे से ये नज़र आ रहा है कि ये खातून समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही है। 99% लोगों को ये नज़र आ रहा है, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो फिर बहुत सारे जो ऐसे दिमाग के लोग होंगे उन्होंने रिसर्च किया और जब जाकर पता लगाया साहब, तो पता चलता है, जो पता चलता है ना वो बहुत ही शॉकिंग है। मेरे लिए भी शॉकिंग था जब मैंने ये पूरा पढ़ा और देखा, तो मैं बोला ओ माय गॉड, आज की दुनिया में भी ऐसा होता है। पता नहीं ऐसे कितने हमारी नज़रों के सामने से वाक़यात गुजर गए हो गए, लेकिन हमने उसको सच समझा, हकीकत समझा, उसकी तह में नहीं गए, उसकी तहकीक नहीं किए और उसको सच समझ कर बैठे। काश उस दौर में भी सोशल मीडिया होता तो बहुत सारे लोग तब भी कुछ उसके बाल की खाल निकाल कर उसकी हकीकत दुनिया को बताते हैं। लेकिन क्या वक्त के हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है। तो फिर क्या हुआ कि जब उस खातून की तहकीक की गई तो पता चला
कि ये जो खातून है ये एक अकेली खातून नहीं है, इसके साथ में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इस खातून के साथ में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और एक खातून समंदर के ऊपर नमाज कैसे पढ़ रही है, सवाल ये है ना। तो फिर उसके बारे में पता चलता है कि ये खातून का जो ग्रुप है वो पहले आकर समंदर के किसी मखसूस हिस्से में एक ऐसे उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है कि समंदर के ऊपर कुछ ऐसी चीजें लगाना उसके अंदर, जिसके ऊपर कोई टेबल लगाना बोलो या कुछ ऐसे करना, इतना आसान भी नहीं है। वो एक टेक्नोलॉजी होंगी। तो पता चला है कि ये खातून के जो ग्रुप के लोग हैं वो क्या करते हैं कि आके पहले समंदर के किसी मखसूस हिस्से में एक टेबल लगाते हैं, या जिस तरीके से वो फिट करते होंगे उसमें वो सब कुछ फिट करते हैं, और उसके ऊपर एक टेबल लगाते हैं और सेम कलर का उसके ऊपर मुसल्ला बिछा देते हैं। फिर ये खातून साहिबा नाव से जाते होगे या कैसे जाते होगे पता नहीं। फिर ये खातून वहां पे जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और नमाज शुरू कर देते हैं। अब हर इंसान तो समंदर के अंदर आकर ये देख नहीं सकता ना कि मैडम खातून ये कहां पर खड़े हैं। सबको तो दूर से मुसल्ला ही नजर आता है, सबको दूर से मुसल्ला नजर आता है। लेकिन जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि ये मुसल्ला तो है, लेकिन इस मुसल्ले के अंदर, इस समंदर के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी फिट की गई है जिसमें टेबल भी रखे गए हैं, और ये खातून उस टेबल के ऊपर ऐसे खड़े रहती है जैसे दूर से ऐसे नजर आता है कि ये समंदर के बिल्कुल पानी के ऊपर नमाज पढ़ रही है। जब ये तमाम हकीकत सामने आई, और जितने लोग उसके पहले तो मुरीद हो गए होंगे पता नहीं कितने, क्योंकि आजकल भक्त बन जाते हैं ना। देखो भक्त आपको आसपास में नजर आएंगे, कोई इंसान किसी इंसान का भक्त बन के बैठा है, कोई किसी पार्टी का भक्त बनकर बैठा है, कोई सब अलग अलग भक्त बनकर बैठे हैं। तो इस खातून के भी बहुत सारे भक्त बने होंगे, मुरीद बने होंगे। लेकिन जब ये हकीकत सामने आई तो फिर बताया जा रहा है ऐसा कि मैडम को जो है तो खातून को गिरफ्तार किया गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है, और अब इसकी तहकीक जो है तो चल रही है। शायद अब ये बाकी की जो नमाजें हैं तो इस जेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे हमको समझने को यह मिलता है कि जो हकीकत होती है ना, वो हकीकत कुछ दिन के लिए छुपी हो सकती है। कब तक छुपी हो सकती है? वो कुछ दिन की उसकी वैलिडिटी हो सकती है, लेकिन एक दिन जो झूठ होता है ना वो सामने आ जाता है, उसकी सच्चाई सामने आ जाती है कि भाई क्या है ये, रियलिटी क्या है इसकी। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो दौर था जिस दौर में लोग पानी के बीच में से गुजर जाया करते थे। बहुत सारे पानी के वाकयात सुनने को मिलते हैं, अलग अलग समंदर चीर के लोग गुजर जाते थे। वो तो नबी थे ना, वो तो अल्लाह के नबी थे, वो मामूली शख्सियत थोड़ी ना थे। लेकिन आजकल के लोग अपने मुरीद बनाने के लिए, लोगों में अपना एक नाम बनाने के लिए पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये कुछ अलग मखलूक है। सब तो ये समझ रहे होंगे ना, जब मैडम पानी के अंदर, वो खातून जब पानी के ऊपर जब वो मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हो, तो लोग तो जो किनारे से देख रहे हैं उनको क्या लग रहा होगा? वो तो ये समझ रहे होंगे ना कि ये तो हकीकत है। हर इंसान तो वहां पर आकर नहीं देख सकता कि क्या सच है क्या गलत है। तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ एक छोटा सा वाकया है, ये छोटी सी हकीकत है जो हमारी आंखें खोल देगी, और आइंदा जिंदगी में कभी किसके बारे में ऐसा लगे ना कि यहाँ से हमें जो वो नजर आ रहा है वो इंसान वो गलत है, तो जरा उसके करीब आकर देखना। जो दूर से लग रहा है ना कि वो गलत है, जरा करीब आकर देखना, आपको लगेगा कि नहीं, कहानी कुछ और है। कुछ हम देखते हैं दूर से, हम किसको गलत समझते हैं, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो वो सही होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब हम दूर से देखते हैं तो हमको सही नजर आता है, लेकिन जब हम पास जाकर देखते हैं तो वो गलत होता है। तो कभी भी किसी की बातों पर भरोसा करके, कभी भी दूर से किनारे से देखकर समंदर के अंदर का अंदाजा मत लगाना। ऐसे में आप किसी के भक्त बन जाओगे, लेकिन जिस दिन आपके पीर सामने आ जाएंगे तो फिर आप अपने भक्त होने पर शर्मिंदगी महसूस करोगे। मत करना कभी जिंदगी में गलती ऐसी, मत करना गलती कभी ऐसी, किसी की बातें सुनकर और कुछ ऐसी बातें या किसी के ऐसे माजरात और किसी के कैसी हरकतें देखकर ये मत समझ लेना कि ये कुछ और है। नहीं, जब करीब जाओगे ना तो पता चलेगा सच क्या है। और किसी इंसान को जब दुनिया गलत बोल रही है, आसपास के लोग गलत बोल रहे हैं, तो उसको गलत मत समझ लेना। हो सकता है जब आप उसके करीब जाओ और हकीकत जानो तो आपको पता चले नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है। तो यही हमारे आसपास में चल रहा है।
जिसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आए थे। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा इस मैडम के बारे में, इस खातून के बारे में, क्या होगी हकीकत, मुझे भी जरा बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।